बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि शेख साहब को फड़िया जाए। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। शेख रशीद साहब को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ ज्यादती की है। कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रात बड़ी गर्म गुजरी, रात बड़ी टकोर वाली गुजरी और रात में कई ऐसे इनकलाबिये जो इनकलाब लाना चाहते थे, जो 5-7 हजार बंदरों को मारने चाहते थे, जो कुछ लोगों को हमेशा के लिए मुल्क से भगाना चाहते थे, जो इस मुल्क में एक नया ही निजाम लेके आना चाहते थे, उन पर बड़ी रात जो है ना वो क़यामत खेज गुजरी है। 2-3 इमरान रियाज, मुराद सईद, लेकिन सबसे पहले जिक्र ये जो इनकलाब आ रहा था, इस्लामी रियासत बन रही थी, उसके वजीर खारजा, वजीर रेलवे और पता नहीं क्या क्या, और इमरान खान को चलाने वाले, और पता नहीं शरीफ फैमिली को हमेशा के लिए सियासत से आउट करने वाले, शीन से नून, नून से शीन, और पता नहीं किससे क्या निकालने वाले। जी, मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी के उस गुंडे की जो कि एक लाल हवेली पर पता नहीं कब से कब्जा करके बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि शेख साहब को फड़िया जावे, लेकिन शेख साहब जाहिर है जिनके बंदे थे, जिनके टाउट थे, जिनके दरवाजे पर बैठ के पंजाबी के अंदर छलियां भेजते थे, वो कहाँ गिरफ्तार होने देते हैं। लेकिन अब लग रहा था कि साया काफी हद तक शेख साहब के सर से उठ चुका है, तो शेख रशीद साहब को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद साहब क्या कहा करते थे जब हुकूमत में होते थे? बड़ी मजे की बातें किया करते थे। सुनाऊं मैं आपको वो क्या कहते थे? जी ये सुनिए पहले जरा, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। जेल आप लोगों को डरा सकती है भगोड़ो। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। मैंने अपनी पेस्ट, शेविंग क्रीम, दवाई सब रख ली है। जी, जेल इनका ससुराल, हथकड़ी इनका जेवर और मौत इनकी महबूबा। लेकिन इनको तीनों को देखते ही शेख साहब की हवा निकल गई। जहां जहां से शेख साहब की हवा निकल सकती थी ना, वहां से शेख साहब की हवा निकल गई। अब मैं नहीं कहना चाहता हवा शेख साहब की कहां से निकली है, लेकिन ये जो जेवर था ना, जिसको वो हथकड़ी को जेवर कहते थे, अब ये उनको 100-100 टन की लगने लग गई। और जो ससुराल था ना इनको, वो कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा ससुराल कहां से आ गया, तो मुझे कहां लेके जा रहे हो? तो शेख रशीद साहब को अब जो जेल है, वो ससुराल भी उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं जी मेरा कोई ससुराल नहीं, वो मैंने जो कहा था जज्बात में कहा था। और उसके बाद शेख साहब डेफिनेट जो महबूबा है उनकी, उससे तो मिलने के लिए वो बिल्कुल भी बेकरार नहीं है। वो कहते हैं मुझे मेरी महबूबा से दूर ही रखो। खैर ये वो शेख रशीद साहब का वो बयान था जब वो कभी दिया करते थे जब वो इक्तदार में होते थे, जब साया उनके सर पर होता था, पुलिस उनके आगे पीछे होती थी। ये उस वक्त का बयान था। अभी का क्या बयान है जब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया? पहले वो बयान सुन लें, फिर आपको बताते हैं वो किस हालत में थे, उनसे क्या क्या गिरफ्तार हुआ और उन्होंने क्या क्या ड्रामे किए जब गिरफ्तार हुए। जी पहले ये शेख रशीद साहब का गिरफ्तारी के वक्त नशे में धुत छोटा सा एक बयान सुन लें। और मेरे साथ ज्यादती की है, एक और इन्होंने जुल्म धक्के किया, नहीं दे यार। इन्होंने जुल्म किया। ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। और मेरे साथ ज्यादती की है। शेख रशीद साहब की सारी उम्र सियासत में गुजर गई है। वो वजारत दाखिला से लेकर पता नहीं बड़ी अहम वजारतों पर रहे हैं। उनको शायद कानून से रखवालों से बात करने की तमीज नहीं है। वो मुलाजमों को धक्के दे रहे हैं। ये आप जैसा मेरे जैसा कोई आम इंसान अगर ये मुलाजमों को धक्का दे ना, तो ये मुलाजम घर तक छोड़ के आते हैं। मेरा मतलब पुलिस वाले जो है ना वो घर तक छोड़ के आते हैं, लेकिन कोई शेख साहब जो है वो बड़े खास हैं। वो धक्के भी दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मुझे नाजायज गिरफ्तार किया गया। अच्छा जी, वो शेख साहब आप ये बताएं, जो आप अपने द्वारे हुकूमत में गिरफ्तार करते थे, जो 200-400 बंदों को मारने का कहा करते थे, जो इनको घरों से निकाल कर जलाने का कहा करते थे, वो सब जायज होता था क्या? वो सब नाजायज नहीं होता था? आज आपकी हल्की सी गिरफ्तारी हुई तो आपको कानून भी याद आ गया, आपको पुलिस भी याद आ गई, आपको आईजीबी पुलिस भी याद आ गया। लेकिन जब दूसरों के घरों की दीवारें फलांग कर पूरे पूरे खाली खाली घर कर दिया करते थे, कुछ लोग जेलों में होते थे, कुछ मुल्क दियारे खैर में होते थे, उस वक्त आपकी जो मुहब्बे वतन था अंदर का, या आप जो बड़े उस वक्त मुल्क से बड़े सनसेर होते थे और आपको सारे गद्दार लगते थे, आज आपकी अपनी पूछल पर पैर आया तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। शेख साहब फरमाते हैं जी कि पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है। हाँ जी, ये ज्यादती तो वाकई की है। खाली शेख रशीद साहब ने अद्धी की बोतल पीती थी, अद्धी की बोतल पई सी थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब जाहिर है जिस बंदे की पूरी बोतल में से आधी अभी उसने पी हो और आधी पड़ी हो, तो उसकी गिरफ्तारी है तो ज्यादती। शेख साहब की आप हालत देख रहे हैं,
ये हैं हमारे मुल्क में जो इनकलाब लेके आने वाले थे, जो रियासत मदीना बनाने वाले थे, ये उनकी हालत है। शेख रशीद साहब भी उनमें सफ़े अव्वल के जो इमरान खान खलीफा थे, उस रियासत के चेयरमैन थे, उनके हरावल दस्ते के सिपाही थे। हरकतें देख लें। और आज वो कह रहे हैं जी कि मेरी जो जमानत भी हो गई थी और मुझे आईजी ने इस एसएचओ को बुला लिया था, और ऊपर से वो कह रहे हैं जी कि ये एसएचओ नवाज शरीफ का डायरेक्ट मुलाजम है। अंदाजा करें जरा, एक एसएचओ नवाज शरीफ से राब्ते में और नवाज शरीफ उसको ऑर्डर कर रहा है। शेख रशीद वाकई नशे में है और नशे में शेख रशीद को मत मारी हुई है। अब वो हर काम जो है वो नून लीग पर डालेंगे कि नून लीग ने उनको गिरफ्तार किया। क्यों कर लेंगे? क्योंकि नून लीग पर उन्होंने बड़े जुल्म सितम किए हुए हैं। नून लीग की क्यादत के बारे में शेख रशीद साहब ने जो जो बकवास की हुई है, मेरा ख्याल वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो सब सुन सकते हैं। वो जिस किस्म की शेख रशीद साहब के जो नवाज शरीफ साहब के बारे में, उनके खानदान के बारे में, उनकी की हुई हुकूमत के बारे में किया करते थे, वो सब उनको याद है। तो अब जाहिर है उनको कुछ चपेट भी मारेगा, जाते उनके मुंह पर कुछ थूक भी देगा, तो लगेगा यही कि ये सब नवाज शरीफ कर रहा है या पीएमएलएन की हुकूमत कर रही है। लेकिन नहीं शेख साहब, ये आपके करतूत हैं, ये आपकी वो हरकतें हैं, ये वो आपके गलीज काम है जो आपके सामने आ रहे हैं, जो आपने इमरान खान साहब से मिलकर किए थे। इमरान खान का मुतवक्का बयान क्या हो सकता है जी? हो सकता है कि इमरान खान सुबह ये बयान दे कि सारी रात शेख रशीद के साथ पुलिस वाले ज्यादती करते रहे। अब वो ज्यादती तो डिफाइन नहीं करेंगे कि वो कौन सी ज्यादती थी, छितर पहने, जिनसी ज्यादती है, कोई और ज्यादती है, ये तो इमरान खान साहब ही बताएंगे। फिलहाल ये सुबह मुतवक्का बयान इमरान खान साहब का हो सकता है। पुलिस ने जनाब असला भी गिरफ्तार किया है और जाहिर है नशे की हालत में थी, तो पंजाब पुलिस है, मतलब चरस शरस और शराब शरूब तो वो मतलब के ना भी हो तो वो कर देते हैं। तो शेख साहब तो अल्लाह माफ करे वैसे ही नशे में धुत हैं। एक और खबर है जी, जिसको बड़ा काला इनकलाब आया हुआ है, जिसका सारा इनकलाब यूट्यूब पर, जिसका सारा इनकलाब ट्विटर पर है। मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ काफी देर तक। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने अरबाब इख्तियार को उठाया, जो बेचारे इस वक्त सो गए थे, और उनको उठाकर जो है वो उससे पूछा क्या क्या करना है। तो अब कोई टीम है जो इस तरफ को आ रही है और मेरे से मेरा सामान मांगा जा रहा है। कुछ चीजें इन्होंने मेरी ले ली और मेरा ये जो मोबाइल फोन है ये भी अब मेरे से मांग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो टीम आ जाए, जिनके पास डॉक्यूमेंट है और चीजें हैं वो मेरे से ले लें, दिखा दें मुझे और मुझे गिरफ्तार कर लें। क्योंकि उसकी जाहिर है हर 2 महीने के बाद एक 4 कनाल की नई कोठी बनती है, 4 कनाल का नया बंगला बनता है यूट्यूब की कमाई से। तो उसका सारा इनकलाब जो है वो यूट्यूब पर होता है। या सारा इनकलाब जो है ना उसका वो उसको जाहिर है नौकरी तो देता कोई नहीं, उसको अपना मुलाजिम तो रखता कोई नहीं, कोई टीवी चैनल उसको बिठाता तो है नहीं। तो वो सारे का सारा जो इनकलाब उनको बड़ा तेज और बड़ी काली इनकलाब आया होता है ना, वो सारे का सारा यूट्यूब पर निकालते हैं। भागने की चौथी नाकाम कोशिश। मुझे याद है कि ये बंदा कैसे बांटा करता था सर्टिफिकेट कि कौन गुनेगार है, कौन नेक है और कौन इस मुल्क का सगा है और कौन गद्दार है। मेरे जैसा बंदा भी इसका शिकार हुआ था। तो अब ये भागने की कोशिश करता है पूरी फैमिली लेके पाकिस्तान। क्यों भागने की कोशिश करता है? वो इसलिए करता है कि बाहर बैठ के ये ज्यादा जहरीला हो सकेगा, बाहर बैठ के ये प्रोपोगंडा कर सकेगा। जिस तरह लंदन में बैठकर एक भगोड़ा बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ सुबह शाम बकवास करता है। ये मेरे ख्याल में इसका प्लान यही है कि यहां से भागे, किसी सेफ मुल्क में जाए और वहां पे बैठ के वी लोग भी टकावे करे, डॉलर जो भी है वो भी ठीक ठाक किस्म के कमाएगा और उसके बाद अपने मुल्क को बदनाम भी करेगा। हो सकता है किसी दूसरे मुल्क की एजेंसियों के हाथ बिकेगा, तगड़े पैसे उनसे भी लेगा, यूट्यूब से भी लेगा और पाकिस्तानियों की जिंदगी जीर्ण करेगा। खास तौर पर पाकिस्तान के ये जो अदारे हैं, जो ये मुल्क बचाने वाले अदारे हैं, जो इस मुल्क को डेफिनेट सरहदों से लेकर अंदरूने मुल्क इमरान रियाज तितर जैसे गिले तितर जैसे लोगों से बचाने के लिए सुबह शाम काम रहे, उन पर बाहर से बैठ कर भौंकेगा। इमरान खान का एक और हरावल दस्ते का सिपाही जी मुराद सईद के बारे में खबर यह है कि मुराद सईद भी आज रात गिरफ्तार हो सकता है। मुराद सईद की जुबान आपके सामने है। वो आजकल उनके गली से अगर कोई गुजरते हुए गिर जाए तो इसका भी इल्जाम अदारों पर लगा देते हैं। उसका जवाब भी वो डायरेक्ट आईएसपीआर से मांगते हैं। और वो जो उनके इलाके में आज सब कुछ हो रहा है वो समझते ये हैं कि ये सब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है। और वो पूछते हैं आईएसपीआर से, वो पूछते हैं फौज से, वो फौज के जर्नैलों से पूछते हैं जी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है। उनको कोई ये नहीं बता रहा कि तुम्हारा अब्बा इमरान खान जो है वो अफगानिस्तान से स्पेशल 40,000 बंदा लेके आया था। उस 40,000 बंदे को चाय का एक कप पीते वक्त कहा था कि ये सारे उधर आ जाए क्योंकि इनकी बाद में जरूरत पड़ेगी। ये तो मुराद सईद से कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि मुराद सईद को हर चीज में नजर आती है एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज में नजर आती है फौज, हर चीज में नजर आता है उनको
जी, क्वाइस पर से सवाल पूछने की उनको बहुत तड़प है। तो मुराद सईद जो है वो काफी दिनों से गायब है और उस पर एक केस बहुत बड़ा है, ये मत भूलिएगा। अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनकी हलाकत के बाद उनका लैपटॉप और बहुत दूसरी अहम चीजें जो हैं वो मुराद सईद से बरामद हुई थी। तो मुराद सईद उस केस में भी जाहिर है वांटेड है। अगर उस केस की अभी तक चीजें चल रही हैं तो ये तो जाहिर है मुराद सईद की गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा कि मुराद सईद साहब को किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन मुराद सईद के गिरफ्तार होने की भी अफवाहें हैं कि मुराद सईद को भी अरेस्ट किया जा सकता है। एंड में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा 30 सेकंड में कि इमरान खान को रोकने वालों ने बहुत रोका था। खुदा के वास्ते इस्तीफे मत दो, इलेक्शन जब भी होंगे तभी होंगे, लेकिन आप इस्तीफे मत दो। अगर आप इस्तीफे दे दोगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और आज एक एक बात, चाहे वो चौधरी परवेज अली साहब उनको जिस भी तरीके से समझा रहे थे, चौधरी बरादरान का खान भी ट्रबल में है क्योंकि चौधरी खानदान का टीपू सुल्तान मोनसले भी बैरून मुल्क भागा हुआ है। अपने बाप को, फैमिली को, बहनों को, भाइयों को, कजनों को मुसीबत में डालकर टीपू सुल्तान खुद कहीं बाहर बैठा हुआ है। चौधरी परवेज अली ने बहुत समझाया था और बाकी दोस्तों ने, शाह महमूद कुरैशी से लेके बाकी सब ने भी समझाया था कि इमरान खान मुड़ जा, असम्बलियां ना तोड़, ना कुछ नहीं रहेगा पल्ले। और ये बात साबित हो गई है। सबसे पहले फवाद की गिरफ्तारी, फिर शेख रशीद की गिरफ्तारी, इमरान रियाज को भागने नहीं दिया और अगला नंबर मुराद सईद का लगने वाला है। अब देखें, मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम दिनों में इमरान खान साहब जेल में होंगे और इमरान खान साहब सिर्फ 2 महीने अगर जेल में निकाल लेंगे ना तो इनका पूरे का पूरा इनकलाब यूके की गलियों में गुम हो जाएगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।